नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी के अनुसार चाइनीज कंपनीज की इंडिया में टोटल करंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है $26 बिलियन। चाइना की कंपनीज ने इंडिया के अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स। इन कंपनीज में चाइना ने इन्वेस्ट किया है। चाइना ने बहुत सारी इंडिया की टेक्नोलॉजिकल और फिनटेक कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे देखो बिग बास्केट, बैजू, डिलीवरी, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम माल, पॉलिसी बाजार। इन सब कंपनीज में चाइना की इन्वेस्टमेंट है। और मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो देखो अलीबाबा, बाइट डांस, टेंसेंट की है। ये जो टिकटॉक सोशल मीडिया ऐप है ये बाइट डांस की है, ये चाइना की कंपनी है। काफ़ी मायनों में टिकटॉक ने यूट्यूब को पीछे छोड़ दिया है। आप जियोमी की बात कर लीजिए। जियोमी हेडसेट्स आज के समय में हमारे देश में सैमसंग से ज़्यादा बिक रहे हैं। हुवई राउटर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये हमने बात की इंडिया में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि दिक्कत क्या है। वैसे भी 1991 के बाद यानी लिबरलाइजेशन के बाद सरकार तो यही चाहती है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। तो फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट से हमें डर क्यों लगता है? इसका आंसर देखो ये है, हमेशा से कुछ एक्सपर्ट्स ये आरोप लगाते आए हैं कि चाइना अपनी कंपनीज का इस्तेमाल कर सकता है सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए। जैसे जियोमी हेडसेट आप खरीदते हो, यूजर्स का डेटा चाइना की सरकार इस्तेमाल कर सकती है। इंडिया की सिक्योरिटी इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। मतलब चाइना की जो सरकार है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, किसी भी प्रकार का युद्ध जीतने के लिए अपनी कंपनीज को बोल सकती है कि आपने इंडिया से यूजर्स का जो डेटा इकट्ठा किया है वो डेटा आप हमें सौंपिए। तो चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा देखो, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं, अगर उनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। चाइना के ऊपर किसी प्रकार की डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 महामारी की सिचुएशन में ये इशू और भी ज़्यादा तेज़ी से इमर्ज होकर आया है कि चाइना के ऊपर कम से कम किसी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। चाइना इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। अब तो देखो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि देखो लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। स्टॉक मार्केट भी रिलेटिवली काफ़ी डाउन है पहले की अपेक्षाकृत। काफ़ी सारी कंपनीज के जो शेयर हैं बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं। उन्हें लगेगा कि इंडिया की कंपनीज में अभी इन्वेस्ट करना बिल्कुल उचित है। इंडिया की कंपनीज में शेयर परचेज करना अभी बहुत ज़्यादा उचित है, क्योंकि इंडिया के कंपनीज के शेयर अभी बहुत ज़्यादा डाउन हैं। चाइना की कंपनीज को ऐसा लग सकता है कि वैल्यूएशन इंडिया की कंपनीज की अभी काफ़ी कम है। अब इस सिचुएशन में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इवन देखो पिछले हफ्ते एक खबर निकल के आई थी कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने जो हमारा HDFC बैंक है, HDFC बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इन सब खबरों के आने के बाद सरकार जाग गई। सरकार को लगा कि चाइना की कंपनीज सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकती हैं, इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज को टेक ओवर कर सकती हैं, उनको एक्वायर कर सकती हैं, मर्जिंग भी हो सकती है, फोर्सफुल मर्जिंग। तो इसलिए आवश्यक है चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट पर लगाम लगाई जाए। और सरकार ने ये लगाम लगाई। सरकार ने एक आदेश जारी किया, वो 7 देश जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, वहाँ से अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे कोई वो इंडिविजुअल करता है या फिर उन 7 देशों की कोई कंपनी करती है जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। पहले क्या हो रहा था, पहले देखो 7 देशों में से अगर 2 देश को छोड़ दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश,
बाकी 5 देशों से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही थी तो ऑटोमेटिक रूट से आ रही थी, मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया, जिन 7 देशों का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है वहां से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है तो पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है, तभी वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो 7 में से 2 देश तो ऐसे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहां से तो पहले भी कोई इन्वेस्टमेंट आती तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी ही था। बाकी रही बात नेपाल, श्रीलंका, इन देशों से इन्वेस्टमेंट वैसे भी इंडिया में आने वाली नहीं थी। तो क्लियरली ये जो मूव है, ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है, वो चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ही है। लेकिन सीधा सीधा एक देश पर आने वाली इन्वेस्टमेंट पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, थोड़ा ओड सा लगता है, अजीब लगता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन कर दिया कि इंडिया के साथ बॉर्डर लगने वाले 7 देशों से इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि अगर चाइना की कोई कंपनी ABC वो यूएसए की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, XYZ, इन्वेस्ट करने का मतलब खरीद लेती है। चाइना की ABC कंपनी ने यूएसए की XYZ कंपनी को खरीद लिया और बाद में उसी XYZ कंपनी ने इन्वेस्ट किया इंडिया में, तो क्या होगा? क्या XYZ कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, FDI आएगी अगर XYZ कंपनी से इंडिया में, तो वही रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी? क्या तब भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा? इसका आंसर है यस। सरकार क्या देखेगी? सरकार देखेगी बेनिफिशियल ओनरशिप, मतलब अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है। अब XYZ कंपनी का जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो चाइना की एक कंपनी के पास है, तो बेनिफिशियल ओनरशिप किसके पास हुई? चाइना की इस कंपनी के पास। तो माना यह जाएगा इन्वेस्टमेंट ABC कंपनी से आ रही है, ना कि XYZ कंपनी से। तो कुल मिला के सरकार का ये जो स्टेप है ये अच्छा है, क्योंकि देखो चाइनीज इन्वेस्टमेंट से सिर्फ इंडिया को डर नहीं लग रहा था, काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने भी चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इन देशों को भी लगता है कि चाइना से अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आनी चाहिए, इससे देश को खतरा हो सकता है। तो जैसा स्टेप्स इंडिया ने उठाए हैं उसी प्रकार के स्टेप इन देशों ने भी उठाए हैं। बट आर्टिकल में ये बोला जाता है कि सरकार को थोड़ी डिटेल्ड अप्रोच अपनानी चाहिए थी। जैसे देखो चाइना से अगर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट आती है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे चाइना की कोई कंपनी इंडिया में ऑफिस इस्टेब्लिश करती है, ऑपरेशंस चलाती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा खतरा शायद इंडिया को नहीं होगा। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट पर थोड़ी लिबरल अप्रोच सरकार अपना सकती थी। इवन देखो चाइना के जो वेंचर कैपिटलिस्ट इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनको लेके भी सरकार थोड़ी लिबरल अप्रोच अपना सकती थी, क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनका कंपनी के ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस नहीं होता, वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन वैसे आर्टिकल में ये भी रेज किया जाता है, चलो चाइना से आने वाली FDI पर तो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है, व्हाट अबाउट FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया के शेयर मार्केट में विभिन्न लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स का ट्रेड होता है। तो चाइना के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट रूट के थ्रू अगर इंडिया की कंपनीज के शेयर परचेज कर लिए तो क्या होगा? क्या इस पर भी रोक लगेगी? सरकार ने क्लैरिफाई नहीं किया है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो इंडिया के काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अभी फिलहाल ऐसे फेस में हैं कि वो कैश बर्न कर रहे हैं। कैश बर्न मतलब जैसे आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी, ये फ्री डिलीवरी करते थे, बहुत डिस्काउंट देते थे, अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे। क्यों? मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। एक बार मार्केट शेयर हो जाएगा तो बाद में ये फ्री डिलीवरीज इन सब चीज़ों को बंद कर देंगे और आसानी से पैसा कमा सकेंगे। लेकिन जब मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है उस समय ये बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, इसे कहा जाता है कैश बर्न। तो हमारे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अभी इसी फेस में हैं, तो उनको क्विक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो इस मामले में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो तो नहीं देखते कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तभी तो इतने सारे स्टार्टअप्स
में अभी फिलहाल चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है ताकि दूसरे जगहों से अगर इन्वेस्टमेंट आए तब ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।